एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशा भारद्वाज, फिजिकल थेरेपिस्ट। सो आज बात करते हैं व्हाट इज शियाटिका एंड शियाटिका डिस्क हर्निएशन के बारे में। देखिए, जो शियाटिका पेन होता है वो होता है एक रेडिएटिव पेन जो होता है शियाटिक नर्व की वजह से। जो आपका जो कमर से लेकर जो एरिया है, कमर से लेकर आपके बटक तक जाता है और बटक से लेकर आपके लेग तक, लेग से होता हुआ आपके फुट तक जाता है। सो ये कुछ सिम्टम होते हैं शियाटिका के। सो ये होता है शियाटिका पेन यूजली करता है आपकी, अफेक्ट करता है आपकी एक साइड की बॉडी को। अगर आपकी शियाटिका पेन है तो आपका वो पेन आपके एक पैर में ही आएगा। सो इसको लंबर रेडिकुलोपैथी एंड ट्रू शियाटिका भी बोलते हैं। तो शियाटिका इज नॉट अ डायग्नोज बट एक ये है और एक सिम्टम है। सो शियाटिका पेन जो होता है वो आपको एक शार्प शूटिंग पेन होता है जो होता है शियाटिक नर्व की वजह से, जिसमें लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक जैसा पेशेंट को फील होता है आपके उनके लेग और फुट में। सो जब ये पेन होता है तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन होना, नमनेस होना और बर्निंग जैसे जलन जैसा फील होता है। तो शियाटिका पर फील होता है कि उनके पैरों में झंझनाहट हो रही है या सुन्नपन हो रहा है, जलन जैसा उनको महसूस होता है। सो ये जब होता है तो उनको चलने में जो प्रॉब्लम होती है, उनको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है, उनको बैठने में ज़्यादा ये पेन बढ़ जाता है क्योंकि वो नर्व की कंप्रेशन की वजह से होता है। सो जब ये जो शियाटिक पेशेंट का जो उनको ये जब जो एरिया होता है वो एरिया डिपेंड करता है जब उसकी कौन सी नर्व रूट उसको इन्वॉल्व हो रही है उसके पेन में। तो कम डिपेंड करता है कि आपका जो नर्व एरिया है वो कहाँ कहाँ तक जा रहा है जिसमें वो पेन हो रहा है। सो इसको डायग्नोस करना, इसको एक डायग्नोस किया जाता है वो होता है कि एमआरआई से डायग्नोस करके पता लगाया जा सकता है कि शियाटिका पेन है या कौन सा पेन है। सो अगर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आपको डायग्नोस करना है तो एक आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। SLRT टेस्ट होता है, स्ट्रेट लैग रेजिंग टेस्ट होता है, तो उसके थ्रू पता चल सकता है कि यहाँ पे कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। मोस्टली ये होता है L5 एंड S1 में, L4 L5 S1 ये कॉमन है। सो ये यूजली जो होता है L5 एंड S1 में होता है। सो जब ये पेन होता है ये होता किस वजह से है? शियाटिका डिस्क हर्निएशन कैसे होता है? देखिए, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो वर्टिब्रा के बीच में होती है वो एक कुशन का काम करती है आपको बेंड करने में, या आप झुक रहे हो या आप ट्विस्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो वो उसका काम करती है। तो उस डिस्क के अंदर एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पल्पोसस। उसमें होता है 80% वाटर इनटेक, इसमें 80% उसमें वाटर होता है। अब उसको कवर करने के लिए कि उसमें फ्लूइड, उसमें जो वाटर है वो बना रहे, उसके लिए एक एनुलस फाइब्रोसिस, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर प्रोसेस से एक जो रिंग बनी होती है उसको बोलते हैं एनुलोलस फाइब्रोसिस, जिसमें वो वाटर होता है। तो अगर उसमें किसी भी वजह से, किसी भी टीयर की वजह से वो जो न्यूक्लियर पल्पोसस जो होता है वो उसके एनुलस फाइब्रोसिस के बाहर निकल जाता है, जिससे वो जो नर्व होती है, आपकी जो शियाटिक नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। उसकी वजह से आपको शियाटिका नर्व जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो डायग्नोस करने का एक अच्छा तरीका है वो है एमआरआई, एंड आपको जो डायग्नोस कर सकते हैं वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के भी कर सकते हैं इसको डायग्नोस। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको बताया है, SLRT टेस्ट होते हैं। जिनको शियाटिका पेन हुआ होता है उनको बैठने में ज़्यादा पेन हो जाता है, उनको जब कफिंग होती है, स्नीजिंग, छींकने में, या जब वो खांसते हैं तो उनको वो पेन ज़्यादातर बढ़ जाता है। तो ये इन चीज़ों की वजह से होता है। अब ये इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है आपका गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से बैंड करना, कुछ सामान उठाना, या आपका बहुत ज़्यादा डिस्क को ओवर यूज़ करना, तो उसकी वजह से ये हो सकता है आपको। सो इसका ये जो ट्रीटमेंट क्या होता है तो उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है आपको रेस्ट करना होता है, मतलब इतना ही नहीं रेस्ट नहीं जितना आपको रेस्ट चाहिए, आप लिमिटेड रेस्ट करिए, ज़्यादा रेस्ट मत करिए। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो इसमें होती हैं, फिजिशियन देते हैं। और इसमें फिजियोथेरेपी में स्ट्रेचिंग, स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज एंड कोर एक्सरसाइजेज, मसल स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट। तो जब भी आपको शियाटिका पेन होता है तो एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। सो वो आपको बताएंगे किस टाइप का पेन है। जब भी आपको लगे कि आपको पेन है, कोई भी किसी भी तरीके का बैक पेन है, तो आप एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर एक बार कंसल्ट करिए, उनसे ज़रूर मिलिए। तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको कैसा पेन है, किस तरीके का पेन है। आप पूरी हिस्ट्री बताइए उनको, कितने दिन का पेन हुआ है, ये आपको कभी हुआ है, कभी उठने से, बैठने से, पूरी एक्टिविटी बताइए आप उनको। सो आप वो आपको डायग्नोस कर पाएंगे और अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे, और आपको जब उनको हिस्ट्री बताओगे तो और अच्छा आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो उनको पता चलेगा कि किस वजह से हुआ है ये और किस तरह का पेन है। सो कोई भी पेन आप हो तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर कंसल्ट करिए। सो शियाटिका पेन का ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपिस्ट ही कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।